नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में होने के बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है वो जग जाहिर है। नीतीश कुमार वाराणसी में अपनी रैली करने वाले थे जो कि स्थगित कर दी गई। हालांकि नीतीश कुमार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने ये कहा कि अभी नई तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, कांग्रेस और नीतीश कुमार का जो सक्रियता बढ़ी है उसके बारे में। नीतीश कुमार ये जग जाहिर कर चुके हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव वो आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। उन्हें कुर्सी नहीं चाहिए, ना ही उन्हें पीएम बनना है। और ऐसा नीतीश कुमार एक बार नहीं हजारों बार बोल चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि आरजेडी के कई नेता नीतीश कुमार को पीएम फेस, पीएम कैंडिडेट मान चुके हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम सारे पोस्टर्स आए दिन वायरल हुए थे जिसमें नीतीश कुमार को पीएम फेस दिखाया गया था। अब सवाल ये आता है कि आखिर नीतीश कुमार की सक्रियता इतनी क्यों बढ़ी है। बीते महीने नीतीश कुमार ने तमाम सारी मीटिंग्स करी विधायकों के साथ, सांसदों के साथ। इतना ही नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भी उन्होंने पत्र लिखा और वहीं दूसरी तरफ जातीय जनगणना को भी उन्होंने सबके सामने लाकर पेश कर दिया। वहीं बात अगर कांग्रेस की तय करें तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कांग्रेस से रूठे हुए नजर आ रहे थे और ऐसा उन्होंने एक बार भरे मंच से भी कहा था कि कांग्रेस इंडिया अलायंस को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें से 3 में कांग्रेस, जो हिंदी पट्टी वाले राज्य थे उसमें कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है। लेकिन अब सवाल फिर से वही आ जाता है कि आखिर नीतीश कुमार इतने सक्रिय क्यों हो गए हैं। आखिर नीतीश कुमार बिहार से बाहर क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि खबरें ये हैं कि वाराणसी के बाद नीतीश कुमार गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड का भी रुख करेंगे, वहां भी रैलियां करेंगे। जबकि नीतीश कुमार एक वही नेता हैं जो आधा दर्जन से भी ज्यादा नेताओं को एक छत के नीचे लाए थे जब 23 जून को पटना में इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, ये वही पार्टियां हैं जो हर बार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती थी। तो आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्या सच में कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। आखिर क्यों नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में एक बार फिर से इतने सक्रिय हुए हैं। नीतीश कुमार जिस अपने अनोखे अंदाज के सहारे बिना बहुमत के अब तक सीएम बनते रहे हैं, उसी अंदाज की एक झलक उन्होंने अभी दिखाई है। कांग्रेस ने जिस तरह विपक्षी एकता मुहिम को हाईजैक किया और पूरी गतिविधियां विधानसभा चुनाव के नाम पर ठप कर दी, उससे नीतीश को काफी निराशा हुई, गुस्सा भी आया। कई मौकों पर उन्होंने इसका सार्वजनिक तौर पर इजहार भी किया। नीतीश को इस बात की काफी कोफ्त हुई कि जातीय सर्वेक्षण और आरक्षण के उनके ब्रह्मास्त्र की कांग्रेस ने हवा निकाल दी। जितनी दिमागी कसरत से जातीय जनगणना का ब्रह्मास्त्र उन्होंने तैयार किया, उसे कांग्रेस नेतृत्व में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में फुस कर दिया। कांग्रेस के प्रति नीतीश का आंतरिक गुस्सा इस बात से भी है कि उसकी दखलंदाजी से वह संयोजक अभी तक नहीं बन पाए। रैलियों की घोषणा कर नीतीश कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहते हैं कि अब वह मोह छोड़कर कमान उनके हाथ सौंप दे। इसे नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के लिए कोई नई बात नहीं है। सच कहे तो प्रेशर पॉलिटिक्स के सहारे ही वह अब तक अपना राजनीतिक हित साधते आए हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में 22 सीटें जीती थी। अकेले लड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी के साथ आते ही उन्होंने 2019 के चुनाव में बीजेपी को जीती हुई अपनी 5 सीटें छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी की बराबरी में 17 सीटों पर जेडीयू ने भी चुनाव लड़ा और बीजेपी ने तो अपनी सारी सीटें निकाल ली। नीतीश की प्रेशर पॉलिटिक्स का दूसरा नजारा उस दिन दिखा जब एनडीए में जेडीयू को बीजेपी से 2.5 दर्जन कम सीटें आने पर नीतीश को भवन में चले गए। बीजेपी उनका साथ छोड़ कुछ हासिल नहीं करती, लेकिन नीतीश को लपकने के लिए महागठबंधन तैयार बैठा था।
नीतीश न सिर्फ बिहार से बाहर रैलियों की तैयारी में जुटे हैं, बल्कि वे अपने को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करना चाहते हैं। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नीतीश दिल्ली में कर रहे हैं। 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बैठक में पार्टी की इंडिया गठबंधन में भूमिका को लेकर चर्चा हो सकती है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति भी बनेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पिछले साल सितंबर 2022 में पटना में हुई थी। यूपी, झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में भी नीतीश रैलियां करने वाले हैं। रैली में पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी से शुरू करने की योजना है। मोदी हटाओ का शंखनाद उनके ही घर में घुसकर वे करेंगे। नीतीश कुमार की इन गतिविधियों को देखकर लगता है कि अब उन्हें एहसास हो गया है कि बिना राष्ट्रीय स्तर पर अपने को प्रोजेक्ट किए विपक्षी गठबंधन में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए वे बिहार से बाहर निकलकर अब कुछ करना चाहते हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार क्या रोल निभाते हैं और 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या उसमें नीतीश कुमार कुछ बड़ा कर पाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार साफ कह चुके हैं कि उन्हें कुर्सी नहीं चाहिए। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।